इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। दोस्ती हो तो ऐसी। ये सब क्या है पापा? अभिमन्यु अब अपना ज्यादा समय किरण के नए फ्लैट में गुजार रहा है। मुझे तो डर है बुआ कि पापा कोई हंगामा ना करे। तुम ऐसा करो, सबके मुझे छुपा दो। ये सब जो लिखा है वो सही है क्या? मम्मा, they are good friends and they are working together. That's it. दूसरों का घर उजाड़ने वाले कभी खुश नहीं रहते। देव, भाभी आप ठीक है ना? This is sheer nonsense. एकदम बकवास है ये। Like, do you really believe this? मैं और किरण कहाँ? ये we just friend क्या? मतलब असिस्टेंट है मेरी वो। आज की डेट में मॉडल हो गई इतनी बड़ी, तो फिर इनको मसाला मिल गया लिखने के लिए। This is utter rubbish. I know. मैं भी थोड़ा विश्वास करना ही चाहती हूँ इस पर। लेकिन खैर इसके बहाने मुझे ये तो पता चल गया अभी कि तुम एक मशहूर फोटोग्राफर हो गए हो और लोगों को तुम में इतनी दिलचस्पी भी है। ये जानबूझकर बेसलेस रूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही है। I know why. I exactly know why. एक तो हमारी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा कंपटीशन है ना, ग्लैमर है फैशन इंडस्ट्री में। ये लोग मेरा और किरण का करियर खत्म करना चाहते हैं। That's it. और क्या हो सकता है इसके पीछे रीजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। Hang on. इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो तुम? अरे मैंने एक्सप्लेनेशन मांगी है। अरे डिफेंड करने की बात नहीं, लेकिन गुस्सा तो आता है ना। और तुमने अगर इस बात पे विश्वास कर लिया होता तो? तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता विश्वास का है and I want to trust you. अरे पहली बार नहीं कि हमारे बारे में ऐसा छपा है। लेकिन एक बात है अभी, उन सारी बातों में कुछ तो सच था। फिर चाहे लिखा कैसे भी क्यों ना हो। And anyway, जब लोग ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो सच मानकर ही पढ़ते हैं, मजा लेते हैं। So just be careful. और प्लीज पता लगाओ कि ये लिखा किसने है and sort him out, ताकि दोबारा ये ऐसा नहीं लिख पाए। पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। I'll have to find out. Oh my God, इस न्यूज़ के चक्कर में मैं तो भूल ही गई। देव का फोन आया था, मुझसे प्लीज फोन कर दो तुम। बड़े दिनों के बाद? I know, हो सकता है ये न्यूज़ पढ़कर ही फोन किया हो उसने। किसी हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन ऐसा जब कुछ छपता है ना तो लोगों को समझाने का झंझट पड़ जाता है। सो प्लीज कॉल हिम। एक्सक्यूज मी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अभिमन्यु पर। शर्म आनी चाहिए। जी करता है जाके 2 थप्पड़ लगाऊं, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। हीरो बना फिर रहा है। यार तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? जरा समझदारी से काम लो। बहुत ले चुकी समझदारी से काम। पापा जी जरा आप ही समझाइए इसको, वरना अभिमन्यु से जाके लड़ बैठेंगे। बेटा अभिमन्यु से पूछना तो पड़ेगा कि ये सब क्या है। आनंदी, हमें ये बात भी सोचनी पड़ेगी कि अगर हमारे अभिमन्यु के बारे में गलत छपा है तो हमारे शक करने पर वो हमसे नाराज भी होगा और दुखी भी। और अगर ये सब सच है तो वो हम सब के साथ रिश्ता तोड़ लेगा। अब चूंकि हमारे पास सबूत नहीं है, हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि बहू को सचेत कर दें। वो समझदार है, अपनी तरह से संभाल लेगी। पापा, इस मामले में भाभी ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। प्यार और विश्वास की कस्में जो खाई हैं। तो भगवान करे उसका विश्वास हमेशा के लिए बना रहे। देखिए, अभिमन्यु को हमसे ज्यादा भाभी जानती है और मेरे ख्याल से अभी तक तो उन दोनों ने भी ये खबर पढ़ ली होगी। अगर हम लोग चुप ही रहें तो अच्छा है। और अगर ये खबर झूठ है तो अभिमन्यु भी कम परेशान नहीं होगा। कौन हो सकता है ये? किसने दिए इतने सारे डिटेल्स इन लोगों को? मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ अभी। ये हमारे कोई आसपास का आदमी है, बहुत करीबी आदमी है। हमारी यूनिट में से तो कोई नहीं है। सीरियसली मुझे अगर पता चल गया ना, मैं हालत खराब कर दूंगा इस आदमी की। क्या होगा उसे? जो डैमेज होना था हो गया ना। अरे व्हाट डू यू मीन बाय क्या होगा? यू डोंट रियलाइज वन थिंग, हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या असर पड़ सकता है इस चीज का।
अच्छा हुआ सिमरन ने बहुत लाइटली लिया इस सबको, वरना तो हालत खराब हो गई होती ना मेरी घर पे। और तुम्हारी खुद की करियर की सोचो, कोई ऐसा बंदा है जो तुम्हें बदनाम करके किसी दूसरी मॉडल को ऊपर लाना चाहता है। दैट्स इट। हाय अभिमन्यु। हाय किरण। गुड मॉर्निंग। इट्स नॉट अ वेरी गुड मॉर्निंग अमीषा। आई नो, आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने, कैसे छाप दिया। अब किसी ने बताया होगा तभी तो छपा होगा। एंड इंसिडेंटली तुम्हारे अलावा मेरे और किरण के बारे में कोई बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं है, और ये खबर तुम्हारे यहाँ पे आने के बाद ही छपी है। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हमेशा झूठ मत बोलो। ये इस ऑफिस में क्या होता है, हम लोग क्या काम करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब कुछ तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्ही को पता है इनफैक्ट। लेकिन मैं किसी को क्यों बताऊंगी? ताकि किरण, जो कि माइंड यू तुम्हें प्रमोट कर रही है, उसका पत्ता तुम मॉडलिंग से काट सको। किरण प्लीज बिलीव मी, आई नेवर डू सच अ थिंग। मैं इस तरह का सोच भी नहीं सकती किरण, प्लीज। अभिमन्यु प्लीज, ये क्या कह रहे हो? अरे किरण, मैंने इतनी सारी ऐसी मॉडल्स देखी जो अपना करियर प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अभिमन्यु प्लीज, तुम 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, मुझे अमीषा से बात करने दो। किरण प्लीज बिलीव मी, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं ही आप लोगों के अगेंस्ट कैसे बोल सकती हूँ किरण? अमीषा, आई नो अभिमन्यु इस वक्त बहुत गुस्से में है। यू कैन इमेजिन कितना बड़ा शॉक लगा होगा। जस्ट रिलैक्स, तुम अभी घर चली जाओ, आज तो कम होगा नहीं। हेलो सिमरन, तुमने आज का अखबार देखा? हाँ देखा, और उसमें जो खबर लिखी है वो भी पढ़ी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर दलाल, ऐसी गॉसिप हम दोनों के बारे में पहले भी छप चुकी है, इसलिए मैं इसे सीरियसली नहीं लेती। पर ऐसी खबरों में कुछ तो सच्चाई होती है, ये बातें हवा में तो नहीं लिखी जाती। हाँ यू राइट, इस बार हद ही कर दी इन लोगों ने। मैंने अभी से कहा है, कोई तो है जिसने ये बदतमीजी की है, प्लीज पता करो। एंड अभी इसका आस्क पता करना ही चाहिए, ऐसी खबर पढ़कर लोग सवाल करते ही हैं। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे और अभिमन्यु के बीच बात क्लियर हो गई। अभिमन्यु का एटीट्यूड पहले से बदला है? हाँ बदला है। हॉस्पिटल में सब कैसे चल रहा है? तुम आओ ना यहाँ। हाँ आऊँगी। एक्चुअली मुझे मानस की बहुत टेंशन हो रही है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है वो। देखिए अगर हॉस्पिटल में कोई दूसरा डॉक्टर है जो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है और हम मानस को घर जल्दी भेजते हैं, he will feel more relaxed. हॉस्पिटल के अरेंजमेंट्स मैं देख लूंगी, तुम डॉक्टर मानस की फिक्र मत करो। ओके बाय। बाय। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, दोस्ती हो तो ऐसी। एक्सक्यूज मी। मानस, अब क्या जासूसी करनी है? मैंने सिर्फ वार्न करने के लिए फोन किया है उर्मिला। मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है, उसे कुरे तो मत। ओह, तो अपनी गर्लफ्रेंड की बात करनी है तुम्हें? Oh, shut up! I will not. अब मैं तुमसे डरती नहीं मानस, और अपनी उस सिमरन से भी कह देना कि उसने मुझे जितने घाव दिए हैं वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अपनी और अश्विन की रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए सिमरन का नाम मत लो। मेरी एक एक बात सही है, कल भी सही थी और आज भी सही है। गलतियां तो तुम लोग करते आए हो, शुरू से ही गलत फैसले लिए हैं, अब भुगतो दोनों दोस्त। सिमरन को तुमसे शादी करनी चाहिए थी, गलती से अभिमन्यु से शादी कर ली। अभिमन्यु को चाहिए कि वो किरण से शादी कर ले, बस किस्सा खत्म। बाद में भुगतने से क्या फायदा? पहले शादी करो, फिर अपने नए पुराने अफेयर्स न्यूज़पेपर्स में छपवाते फिरो।
बाय द वे, आज का न्यूज़पेपर पढ़कर सिमरन को दिलासा दिया या नहीं? गुड, एक एक बात सही कही है। मानस, क्या हुआ मानस? कोई किसी का नहीं होता डॉक्टर सरला, कोई किसी का नहीं होता है। चुप रहिए तो दम घुटता है, कुछ बोलिए तो तमाशा बन जाता है। समझ में नहीं आता क्या करूं, एक एक नस फट रही है। दीदी, सुबह एजेंट का फोन आया था, घर दिखाना चाह रहा है। फाइनल आप ही करेंगी? हेलो खन्ना साहब, हुजूर कैसे हैं? अब हम कुछ ही दिन आपके पड़ोसी हैं। क्या आज के? नहीं, मैंने नहीं। मैं फोन करता हूं आपको देखकर। जी, इसका सप्लीमेंट मुझे क्यों नहीं दिया? छुपाया तुम लोगों ने? फौरन लेकर आओ। आई नो पापा, लेकिन इसमें जो भी लिखा है सच नहीं है। इट्स ऑल बेसलेस। इट इज नॉट सिमरन, मैं यूं ही नहीं चलाया तुम्हारे पास। पापा ये गॉसिप कॉलम है, आप इसे सीरियसली ले रहे हैं? बेटा, ये किसी और के बारे में लिखा होता ना तो मैं मजाक में टाल देता, लेकिन जब ये गॉसिप मेरी बेटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो मुझे तो सीरियसली लेना पड़ेगा ना। पापा, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। हम दोनों एक अलग फील्ड से हैं, लेकिन अभी की फील्ड, मॉडलिंग की और ग्लैमरस फील्ड जो है, उसमें पापा लोग कभी भी किसी की शादी करवा देते हैं, कभी भी किसी का डिवोर्स करवा देते हैं और फिर हफ्तों तक डिनायर्स छापते रहते हैं। हाउ कैन यू टेक दैट सीरियसली? तुमने अभिमन्यु से पूछा? हाँ, इनफैक्ट इवन ही इज शॉक्ड, और वो पता करने वाले हैं कि ये किसने छापा, क्यों छापा। दोनों की आपस में बात हो गई है तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकता। अभी भूल जाओ ना किरण, जब तक मैं पता नहीं लगा लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। इतना तो सो चुके, अब आज ही आज पता कर लेने से क्या फायदा होगा। चलो चूरे से बाहर चलते हैं, तुम्हारी ये परेशानी मुझसे नहीं देखी जाती। कम ऑन, लेट्स गो। सुनो 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 सुनो, अब क्या हुआ? एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन हम लोग भूल रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट। अभी कौन? सुपर एड एजेंसी, जिन लोगों का हम लोगों ने काम छोड़ा था। उन्हें क्या फायदा होगा? उन्होंने तो हमें साइन कर लिया है ना। हाँ, कर तो लिया है, लेकिन हमारी कॉस्ट पे ना। एक सेकंड। अभी हेलो हेलो संजीव, अभिमन्यु बोल रहा हूँ। अभिमन्यु सक्सेना, हाय। अच्छा, तुमने क्या छपवाया मेरे और किरण के बारे में न्यूज़पेपर में? क्या बोल रहे हैं आप? हमने कुछ नहीं छपवाया, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। संजीव सुनो, अब मैं इस इंडस्ट्री में बच्चा नहीं रह गया हूँ। हाँ, तुमने क्या किया ये तो मुझे पता है अच्छी तरह से। अब तुम ही डिसाइड कर लो कि तुम्हें यहाँ पे काम करना है कि नहीं करना है। समझ में आ गई बात? अभी ये क्या है? क्या कर रहे हो? अभी क्यों अपने रिलेशन सबके साथ खराब कर रहे हो बिना किसी सबूत के? मेरा दिमाग खराब हो गया है किरण। आई नो अभी,
तुम मेरी वजह से परेशान हो। तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी इमेज खराब हो रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ओके। मेरे लिए और कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। तुम सुबह से परेशान हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। किरण, सुबह से 1 मिनट भी मुझे चैन नहीं मिला है। मैं नहीं हूँ, बोल दो प्लीज। हेलो। नहीं, अभिमन्यु नहीं है। एनी मैसेज? ओके। कौन था? न्यू एजेंसी का फोन था। सुनो, अभी कहीं बाहर चलते हैं। यहाँ स्टूडियो में रहेंगे ना तो कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता रहेगा। कहाँ जाएंगे? जहाँ और कोई ना हो, सिर्फ हम दोनों। चल। कल शाम हाय किरण, कहीं जा रहे हो? हाँ, तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो। I wanted to surprise you. Actually मैं तुम्हें इतना मिस कर रही थी, इसलिए सोचा ऐसे ही आ जाऊँ। मैंने सोचा तुम बिजी होगे, लेकिन I took my chance. अरे तो मुझे बुला लिया हो तो मैं आ जाता ना घर पे। घर तो तुम रोज आते हो। Let's go for a long drive. ठीक है, फिर मैं मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ। कैसी मीटिंग? एक्चुअली हम अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जा रहे थे। कोई बात नहीं, अभिमन्यु यू गो अहेड। मैं उन्हें फ़ोन करके मीटिंग कैंसिल कर देती हूँ। नहीं 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 क्या कैंसिल करोगी? मुझे थोड़ी ना पता था तुम्हारी मीटिंग है। मैं ही चली जाती, मैं तो बस यूं ही आ गई थी। आई एम सो सॉरी। नहीं सुनो, अब अरे अब आ गई हो तो वापस घर। हाँ चली जाऊंगी अभी, हम घूमने फिर कभी चलेंगे। ओके, तुम मीटिंग अटेंड करो। बाय। वो ज़्यादा देर लगेगी मीटिंग में? हाँ, आई मीन लाइक देर तो लगी जाएगी हम लोगों को, तो तुम इंतजार मत करना, सो जाना। ओके, बाय बाय। Isn't she amazing? इतनी दूर से मुझे मिलने के लिए आ गई और पता चला कि मेरी मीटिंग है तो वापस भी चलेगी। या सो नाइस, सो लविंग। तो चले ही जाते ना, रुक क्यों गए? इतनी दूर से अपना प्यार जताने आई थी। कम ऑन यार, वो तो यहाँ पे आ ही सकती है कम से कम। आफ्टर ऑल शी इज माय वाइफ। गो टू हर। किरण, हाथ मत लगाओ मुझे प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? You don't understand my feelings. अरे किरण, मैं चला तो नहीं गया ना, लेकिन सिमरन के साथ। मैंने नहीं रोका होता तो तुम चले ही जाते। उनके पास आते ही तुम तो उनसे लिपट कर खड़े हो गए, हाथ पकड़ दिया। वो कह रही थी आई एम मिसिंग यू। सब समझती हूँ मैं, अपना अधिकार जताने आई थी यहाँ। Come on किरण, see, try and understand. Why don't you understand? तुम्हें तो सिमरन के सामने कुछ नजर ही नहीं आता। तुम जो रात दिन उसके साथ रहते हो। अफसोस तो ये है कि तुम नहीं समझते कि बड़े पेड़ के साए में कोई और पेड़ ग्रो नहीं कर सकता कभी भी। लेकिन तुम्हें तो हर बात में सिमरन का बड़प्पन दिखता है। लेकिन मैं हूं तो तुम्हारे साथ ना। हाँ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है हम लोग कहीं जा रहे थे। हाँ, let's go. Women, women, women.
था। मजा आई। किरण, 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 मोबाइल दो, मोबाइल दो, मोबाइल दो। अभिमन्यु